नमस्कार। मैं हूं शरद शर्मा। कल मैंने सोशल मीडिया के ऊपर यूरिया क्राइसिस को लेकर के एक पोस्ट शेयर की थी और आपसे वादा किया था कि कल एक वीडियो मैं पोस्ट करूंगा जिसमें यूरिया क्राइसिस का किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है कि यूरिया क्राइसिस नहीं हो, किसानों को आसानी से उर्वरक जो अपना डीएपी या यूरिया है वो आसानी से मिले। क्योंकि हम देखें तो मैंने कल भी बताया था कि भारत सरकार के लिए एक जो 45 किलो का यूरिया का कट्टा है वो 1928 रुपये का पड़ता है, जिस पे 1721 रुपये 50 पैसे की सब्सिडी भारत सरकार देती है। सरकार का सोचना है कि किसानों के ऊपर आर्थिक भार नहीं आए और किसानों को यूरिया का जो 45 किलो का कट्टा है वो 266 रुपये 50 पैसे में मिले। लेकिन आप देखिए कंपनियों की दादागिरी कि यूरिया की आड़ में दूसरे उत्पाद जो है यूरिया के साथ में जो खाद बीज के व्यापारी हैं उन तक वो पहुंचाती है, और यही यूरिया 266 रुपये 50 पैसे की बजाय 400 रुपये में किसान तक पहुंचता है, और उसके लिए भी किसान को घंटों इंतजार करना पड़ता है। हाल ही में वन नेशन वन फर्टिलाइजर का एक अच्छा निर्णय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, लेकिन इससे यूरिया की क्राइसिस खत्म नहीं होगी। सरकार ने सोचा था कि नीम कोटेड यूरिया आने से यूरिया की क्राइसिस खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने कल भी जिक्र किया था कि जो प्लाईवुड इंडस्ट्रीज हैं उसमें नीम कोटेड यूरिया का खूब ब्लैक हो रहा है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा, फैक्ट्रियों में जरूर पहुंच रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि यूरिया का क्राइसिस खत्म हो, किसान तक आसानी से यूरिया पहुंचे। तो मेरा भारत सरकार हो, राजस्थान सरकार हो या किसानों के लिए काम करने वाला कृषि विभाग हो, इसके लिए एक छोटा सा मेरा सुझाव है, और मुझे उम्मीद है कि अगर इसको करेंगे तो निसंदेह यूरिया की जो कालाबाजारी है या क्राइसिस है उसके ऊपर रोक लगेगी। सबसे पहले तो हमें यह सोचना होगा कि यूरिया कंपनियों का नहीं है, कंपनियां निर्माता जरूर हैं, पैसा सरकार दे रही है उसको। तो ऐसी व्यवस्था की जाए, उर्वरक कितना बन रहा है प्लांट के अंदर, उर्वरक कंपनियां कितना यूरिया बना रही हैं, उसकी सूची मिले। भारत सरकार अलोकेशन करती है राज्यों के लिए, अलोकेशन जैसे ही होता है और अलोकेशन के बाद में जो उर्वरक कंपनियां उनकी रैक आती हैं, रैक आने के बाद में राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या कृषि विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो एक सर्कुलर जारी करें, और उसमें जो संयुक्त निदेशक कृषि हैं, जो जिलों में आजकल पहले डिप्टी हुआ करते थे, अभी जॉइंट डायरेक्टर्स को वो चार्ज दे दिया गया है, तो जॉइंट डायरेक्टर्स के अंडर में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए कि यूरिया जैसे ही प्लांट से निकलता है और रैक पॉइंट पर पहुंचता है, रैक पॉइंट पर पहुंचने के बाद में कंपनी से ये ले लिया जाए कि आपका कितना यूरिया आया है, और यूरिया आने के बाद में उस यूरिया का वितरण वो जो जॉइंट डायरेक्टर के अंतर्गत कमेटी का गठन किया जाएगा, वो कमेटी ही यूरिया का वितरण करे कि कहां किस मात्रा में, किस अनुपात में, किस रिटेलर को कितना, किस डिस्ट्रीब्यूटर को कितना यूरिया जाना है। और यह यूरिया का निर्धारण राजस्थान की मैं बात करूं तो 3 क्षेत्र मोटे मोटे आते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, या दूसरा गंगानगर, हनुमानगढ़, तीसरा अपना हाड़ौती, जो जहां पे पानी है और सिंचित एरिया है, जहां यूरिया की डिमांड ज़्यादा होती है। क्योंकि आज फेसबुक के ऊपर या नेताओं की मैं बात करूं या थोड़े अधकचरे ज्ञान वालों की बात करूं तो कहने वाले बहुत मिल जाएंगे कि यूरिया का दूसरा विकल्प बहुत है, ऑर्गेनिक है ये वो, लेकिन ऑर्गेनिक में किसानों से क्या लूट होती है हमने देखा है। डीएपी के नाम पे जो गोबर, मतलब जिसको मैं बोलूँ प्रोम जिसको कहते हैं, गोबर, जिसकी कीमत 100-150 रुपये से ज़्यादा नहीं होती, 1500-1500 रुपये किसानों से लिए जा रहे हैं, उसकी किस प्रकार से लूट की जा रही है वो और भी ज़्यादा मतलब कि खतरनाक है इससे ज़्यादा। क्योंकि जो 46% की आपूर्ति है नाइट्रोजन की, गेहूं की फसल हो या सरसों हो या जौ हो, चना हो, कोई भी हो, तो वो सिर्फ यूरिया ही कर सकता है नाइट्रोजन की पूर्ति, दूसरे कोई उत्पाद अभी बने नहीं हैं। हालांकि नैनो यूरिया आया था, लेकिन नैनो यूरिया अभी उसमें परीक्षण के फेज में है, क्योंकि यूनिवर्सिटियों के ऊपर आईसीआर के यहाँ उसके अभी परीक्षण नहीं हुए हैं। हालांकि जो किसान उपयोग में ले रहे हैं वो बता रहे हैं कि उसके रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन ये आगे की बात है। तो सबसे पहले तो मेरा सुझाव है कि जो जॉइंट डायरेक्टर हैं उनके अंडर में एक कमेटी का गठन किया जाए, वही कमेटी
यूरिया के वितरण की व्यवस्था को देखें, इसमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं हो। कंपनी का सिर्फ इतना सा काम रहे कि वो यूरिया बनाया है, रैक पॉइंट तक आ गया है, रैक पॉइंट से वो यूरिया जॉइंट डायरेक्टर के द्वारा ही वितरण हो। कंपनियों के अधिकारियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। इससे दो चीज़ें होंगी। पहला तो जो टैगिंग है वो खत्म हो जाएगी। जब टैगिंग खत्म हो जाएगी तो वास्तविक दर पर यूरिया किसान तक पहुंचेगा। 266 रुपये 50 पैसे में ही उसको मिलेगा। टैगिंग नहीं होगी तो भार नहीं बढ़ेगा यूरिया के जो कीमतें हैं उसमें, क्योंकि हम देखें कि टैगिंग में ऐसे ऐसे उत्पाद कंपनियां देती हैं जिनको किसान लेना नहीं चाहता। वही उत्पाद दूसरी कंपनियों के सस्ते में बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन जो उर्वरक कंपनियां हैं वो अपना लाभ कमाने के लिए, अपनी कमाई के लिए वो उत्पाद या यूरिया की ज़रूरत है जो खाद बीज विक्रेता है उनको, तो उसकी आड़ में ये आपूर्ति करती हैं। तो जब वितरण की व्यवस्था जॉइंट डायरेक्टर के अधीन आ जाएगी, उसके हाथों में आ जाएगी, एक जो 5 सदस्यीय कमेटी होगी उसके अधीन आ जाएगी, तो ये सब चीज़ों के ऊपर लगाम लग जाएगी। ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आसानी से मुख्यमंत्री जी चाहे राजस्थान के तो एक लेटर मतलब कि सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को निकाल दें, कृषि विभाग को लिख दें, तो आसानी से उसका समाधान हो जाएगा। और जो यूरिया की क्राइसिस है मेरे विचार से उसके ऊपर काफ़ी रोक लगेगी। दूसरा पॉइंट है कि जो इरिगेटेड एरिया है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था 3 जोन का, जो इरिगेटेड एरिया है और वहाँ जो फसल की बुआई की स्थिति है उसके अनुसार वहाँ यूरिया का अलोकेशन किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इससे भी यूरिया के ऊपर काफ़ी लगाम लगेगी। धन्यवाद।